हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो संपूर्ण यूट्यूब की सबसे यूनिक वीडियो साबित होगी और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को दिल लगाकर देख लिया तो परीक्षा का हर प्रश्न आपके लिए सरल बन जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। चित्र के साथ पूरी चित्रात्मक वीडियो आपके सामने आपके माइंड में सेट करेंगे और यहां आपको जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं यही नहीं बल्कि 20 मिनट के अंदर 200 कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो कोशिश ये करिएगा, एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा और वीडियो को सुनहरा बना डालिएगा। देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देखेंगे। यहाँ रचनाओं की ही बात नहीं बल्कि डिटेल की भी बात है। क्या क्वेश्चन साहित्य से बन सकते हैं? देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहला आता है कामायनी। अब देखिएगा, अगर बात कर ले जयशंकर प्रसाद की तो जयशंकर प्रसाद किसके जनक हैं? छायावाद के जनक हैं। इसलिए कामायनी से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। हर बारी पूछा जाता है कि कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। यहाँ पर यह भी याद रखिए, जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाधर भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलो, तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। क्या है? महाकाव्य है। कौन से युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। दूसरा और तीसरा और चौथा, ये तितली, कंकाल और इरावती। ये तितली, कंकाल और इरावती दोस्तों, ये तीन जो हैं ये इनके उपन्यास हैं। कामायनी महाकाव्य है, तितली, कंकाल, इरावती ये उपन्यास है। जिसमें एक प्रश्न और आता है, हम हमेशा ये पूछा जाता है, हम हमेशा याद करते हैं कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आप कहते हो मंगलसूत्र। लेकिन क्या जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास आपको पता है? नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? इरावती है। इतना याद रखना, अधूरा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है इरावती और प्रेमचंद्र का है मंगलसूत्र। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। यहीं पर और हम देख लेते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को एक साथ में याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? यहां पर जयशंकर प्रसाद मारिए, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया और आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ और प्रेम पथिक। ये बात आपको याद रखनी है। इनमें से कोई भी रचना अगर आती है तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कोई क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं याद करना है। चलो, मुंशी प्रेमचंद से क्या फैक्ट बन सकते हैं, समझिए। एक प्रश्न आता है कि कथा सम्राट, हिंदी का कथा सम्राट किसे कहा जाता है या उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? प्यारे समझिएगा, उपन्यासों का सम्राट और कथा सम्राट प्रेमचंद्र को माना जाता है। हिंदी में अगर यह पूछा जाए कि रचना कौन सी है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और प्रेमचंद्र का अंग्रेजों के द्वारा जब्त उपन्यास कौन सा है? ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र को उपन्यासों का सम्राट इसलिए कहा जाता है